एक शेख ने एक्सरे करवाया। डॉक्टर बोला आपके एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। शेख बोला चलो शुक्र है एक्सरे में ही टूटी है, अगर असल में टूटी होती तो काफी खर्चा होता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू 10 साल से अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि मुझे औलाद दे। एक दिन फरिश्ता पप्पू के पास आकर बोला पप्पू तुझे अल्लाह का वास्ता है पहले शादी तो कर लो। जज ने गुस्से से एक मुजरिम से पूछा तुमने इस आदमी की जेब में हाथ क्यों डाला? मुजरिम ने कहा जनाब सर्दी से मेरा हाथ कांप रहा था, मैंने मुट्ठी गर्म करने के लिए उसकी जेब में हाथ डाला था। आज मैंने घर वालों से कहा कि सर्दियां आ गई हैं, मेरे से अकेला नहीं सोया जाता, तो घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं दादाजी के साथ सो जाओ। ऐसे रिश्तेदार सख्त बुरे होते हैं जो आते ही अम्मी से पूछते हैं ए तेरा मुंडा की करदा है? अम्मी बोली करना की है, अपने मोबाइल दा खेड़ा छड़ेगा ते कुछ करेगा ना। एक पठान जहाज में बैठा तो पठान ने पायलट के कानों में हेडफोन देखे तो जाकर पायलट से लड़ना शुरू हो गया और बोला टिकटों के पैसे हम सब ने दिए हैं और गाने तू कल्ले ही सुनी जा रहे हैं। एक सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। लड़की ने तंग आकर हाथ से लानत का इशारा किया तो सरदार ने अपने दोस्त को कूनी मारकर कहा ले आज फिर 5 बजे का टाइम फिक्स हो गया ही। एक लड़की अपनी माँ से कहने लगी अम्मी आपके ख्याल में मुझे किस किस्म का शोर तलाश करना चाहिए? अम्मी बोली अरे बेटी तुम शोरों का पीछा छोड़ो और अपने लिए कोई कंवारा तलाश करो। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम उस्तादजा को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज में बिठाया गया। जब तमाम उस्तादजा बैठ गए तो पायलट ने खुशी और जोश भरे लहजे में ऐलान किया आप तमाम मोहतरम उस्तादजा को ये जानकर खुशी होगी ये कि जिस जहाज में आप बैठे हैं इसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन तालिब इल्मों ने बनाया है। बस फिर क्या इतना कहना था। फिर सुनते ही तमाम उस्तादजा खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज हादसे का शिकार ना हो जाए, लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये लिखकर पायलट उनके पास आया और दरियाफ्त किया सर की आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने दिल को छू जाने वाला जवाब दिया मुझे अपने कॉलेज के उस्तादजा से भी ज्यादा अपने तालिब इल्मों पर इत्मीनान है, देख लेना ये स्टार्ट ही नहीं होगा। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी तुमने कभी सोचा है कि मेरी शादी किसी और से हो जाती? शोहर बोला नहीं मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी आंख में पहला आंसू देख ले, दूसरा आंसू पूंछ ले, तीसरा आंसू रोक ले और चौथे आंसू के बाद लात जुत्ती ले ते पा लंबा ले, आके हुन रो बगैरता। एक मालकन नुकरानी से बोली तुमसे कितनी बार कहा है कि साहब की नौकरी खत्म हो गई है इसलिए अब मुर्गी नहीं दाल पकेगी, मगर तुम मुर्गी और दाल दोनों पका रही हो। नुकरानी ने कहा बेगम साहिबा दाल आपके लिए और मुर्गी मैं अपने लिए पका रही हूँ, नौकरी साहब की खत्म हुई है मेरी नहीं। टिकट चेक कर मुसाफिर से बोला टिकट दिखाओ। मुसाफिर ने पूछा आपको मुलाजमत करते हुए कितना अरसा हो गया है? टिकट चेकर ने कहा तकरीबन 20 साल। मुसाफिर ने कहा तो क्या आपने अभी तक टिकट नहीं देखा? डॉक्टर बोला हम माजरत ख्वाह हैं, ऑपरेशन के वक्त रबड़ का दस्ताना आपके पेट में रह गया था इसलिए ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। मरीज डॉक्टर से कहने लगा तू पागल तो नहीं है, ये ले 30 रुपए बाजार से नया ले आ। ओ भाई मारो मुझे मारो मुझे जब यूरोप में फौतगी होती है तो वो कहते हैं रेस्ट इन पीस और पाकिस्तानी कहते हैं
पता नहीं की होया राती ते चंगा भला रोटी खा के सुता सी। एक पड़ोसन दूसरी से कहने लगी, बेटी आज क्या पका रही हो? दूसरी बोली, खाला जान दाल पका रही हूँ। पहली बोली, लेकिन खुशबू तो मुर्गी पकने की आ रही है। दूसरी बोली, जी हाँ पक तो मुर्गी रही है, लेकिन आप ही तो कहती हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। एक जगह सेहत के मुतल्लक सवाल पूछा गया, वो कौन सा ड्राई फ्रूट है जो खाने के बरसों बाद भी तकलीफ देता है? हाल में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद एक बड़े मियाँ उठे और बोले, अपने निकाह के छुआरे। एक साहब के घर की घंटी मुसलसल बज रही थी। उसने दरवाजा खोलने से पहले गुस्से से पूछा, कौन गधे का बच्चा है? बाहर से आवाज आई, अब्बू मैं हूँ। एक सरदार अपनी माँ से कहने लगा, माँ जी मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है। वो कहते हैं कि यहाँ पर मुझे घर वाला ही माहौल मिलेगा। माँ बोली, हाय हाय उधर भी बर्तन ही मांजेगा। एक उस्ताद के पास इम्तिहानी पेपर चेक करने का काम बहुत ज्यादा था। उन्होंने हाथ बटाने के लिए बेगम को भी साथ बिठा लिया। बाद में उस्ताद साहब बेगम के चेक किए गए पर्चों पर नजर डालने लगे तो फौरन चीख उठे, बोले, बेगम तुमने इस तालिब इल्म को 100 में से 200 नंबर क्यों दिए हैं? बेगम बोली, इस तालिब इल्म ने ऐसे सवालात के जवाबात भी दिए हैं जो पर्चों में मौजूद ही नहीं हैं। एक आंटी थी, उसकी एक बेटी थी। वो उसकी बहुत केयर करती थी, बाल संवारती थी, पोनियां बांधती थी ताकि बच्ची अच्छी दिखे, पर बच्ची की आंखें हमेशा बाहर रहती। आंटी ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो सही ना हुई। फिर एक बाबा जी को दिखाया तो वो 1 मिनट में ही सही हो गई। आंटी बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर आंटी ने बाबा जी से पूछा, आपने ऐसा किया किया कि वो एकदम से सही हो गई? बाबा जी ने कहा, मैंने तो बस इस बिचारी की पोनियां ढीली की हैं। एक शराबी ने एफएम रेडियो पर फोन किया। शराबी बोला, मुझे अब्दाली रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपए, आईफोन 7 और किसी शुमाइला किरण नाम का शनाख्ती कार्ड है। रेडियो वाला बोला, वाह आप कितने ईमानदार हैं, इन्हें वो पर्स वापस करना चाहते हैं? शराबी बोला, नहीं मैं चाहता हूँ कि शुमाइला किरण के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। एक नौजवान ने हसीना का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देखा और बोला, मेरी दी हुई इस अंगूठी को तुम्हारी सहेलियों ने भी पसंद किया या नहीं? हसीना बोली, 2 लड़कियों ने इस अंगूठी को फौरन पहचान लिया था और कहा था, ये अंगूठी तो हम 2 बार उसके मुंह पर मार चुकी हैं। एक आदमी ने शापर हाथ में पकड़ा हुआ था और बेतहाशा भागा जा रहा था। एक पुलिस वाले को शक पड़ा तो वो उसके पीछे भागा। काफी देर के बाद पुलिस वाला उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। उस आदमी ने पूछा, आदमी बोला, जनाब मेरा कसूर क्या है? कांस्टेबल बोला, तुमने चोरी की है और इस शापर में चोरी का सामान है। आदमी बोला, जनाब इसमें मेरी बीवी के कपड़े हैं। कांस्टेबल बोला, तो तुम भाग क्यों रहे थे? आदमी बोला, मैं तो इसलिए भाग रहा था कि कहीं मेरे घर पहुंचने से पहले फैशन न बदल जाए। सरदार ने पप्पू से कहा, यार मेरे घर का नंबर बंद है, तुम अपनी बीवी का नंबर दो, मैं उसे कहूंगा मेरे घर पर बात करवाए। पप्पू ने कहा, मैं अपनी बीवी का नंबर किसी को नहीं देता। सरदार ने कहा, यार घबराओ मत, कुछ नहीं होता, मैं नंबर किसी को नहीं दूंगा। जैसी वो तुम्हारी बीवी है वैसी मेरी बीवी है। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मैं सोच रही थी कि हमें गर्मियों में घूमने के लिए स्विट्जरलैंड चलना चाहिए, कितने पैसे लग जाएंगे भला? शोहर बोला, कोई पैसे नहीं लगेंगे। बीवी बोली, वो कैसे? शोहर बोला, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते।
मोहल्ले में फायरिंग हो रही थी तो पठान मच्छरदानी लेकर घर से बाहर निकल आया। किसी ने कहा कि खान साहब आपको गोली लग जाएगी। पठान बोला, इसमें से मच्छर नहीं गुजरता, तू गोली कैसे गुजर जाएगी। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, ये तुमने क्या लिखा है। शागिर्द बोला, किया जनाब। उस्ताद बोला, सारे तालिब इल्मों ने दूध पर दो दो सफ़ों का मजमून लिखा है, लेकिन तुमने सिर्फ दो ही लाइनें लिखी हैं। शागिर्द बोला, जनाब मैंने खालस दूध पर मजमून लिखा है। एक रात एक चोर सरदार के घर घुस गया और बोला, ओए सोना कहाँ है। सरदार बोला गुस्से से, ओए उल्लू के पट्टे पूरा घर खाली है, कहीं भी सो जा। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।